हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर भी रहे होंगे। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने हिंदी की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस में पूछ ली जाती है। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रही हैं, आज के जो कवि होने वाले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी, और दो दूसरे कवि होने वाले हैं वो हरिवंश राय बच्चन होने वाले हैं। मैं इन दोनों की रचनाएं आपको बाई ट्रिक याद कराने वाला हूँ, ठीक है। और इनमें से जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा रचनाएं होगी वो तुम्हें बता दूंगा, जो आपको ज़रूरी याद करनी है। वैसे मैं एक कहानी बताऊंगा, उस कहानी से आपको दोनों की रचनाएं याद हो जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, ये है आज्ञे जी, आज्ञे को याद करना है आपको, ठीक है। इतना बड़ा नाम नहीं पूछ लेता है वो, बस आज्ञे की रचनाएं पूछ लेगा कि कौन सी है उसकी रचना। देखो, जो इनकी पहली रचना है, कितनी नावों में कितनी बार। सेकंड है मैं उपमान मेले हो गए, ये उपमान मेले हो गए। थर्ड, आंगन के पार द्वार। नेक्स्ट है अपने अपने अजनबी। इससे नेक्स्ट है बारह खंबा, बीनू भगत, सन्नाटे का छंद, सुनहरे सवाल, है ना, सागर मुद्रा और मरुस्थल। इनमें से मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट है। वैसे एक ही ट्रिक बताऊंगा और सारी याद हो जाएगी। कैसे? देखो, इसकी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। आंगन के आर पार ये वाली, अपने अपने अजनबी इतना नहीं है। और इसकी एक ये है मरुस्थल, सबसे ज़्यादा ये वाली पूछ ली जाती है, ठीक है। इनको किस तरह याद करना, देखो एक नदी है, क्या है, एक नदी। इस नदी में एक नाव चल रही है। तो इस नदी में जैसे नाव चलेगी, अभी इस नदी के कैसे याद करें, कितनी नाव में कितनी बार, मतलब इस नदी में कितनी बार हमने नाव चलाई है, इस तरह याद कर लेना। आज्ञा जी चला रहे हैं, आज्ञा, आज्ञा को आगे से याद कर लेना है। आगे चलेगी नाव, कौन चलेगी, नाव। तो कितनी नाव में कितनी बार, आज्ञा जी के द्वारा। ये उपमान मेले हो गई। अब देखो, उपमान, हम इसमें नाव में बैठे थे, इतने में बैठे इतने बैठे, इसके जो नीचे उपमान है, मतलब हमने इधर पैर रखा या इसमें हम एक महीने से बैठे हुए हैं, तो ये मेले हो गए। क्या हो गए, ये उपमान मेले हो गए। दोनों देखो इसी ट्रिक पर याद हो गए। आंगन के आर पार द्वार, देखो कैसे याद करेंगे। अभी आंगन है, पानी को आंगन मान लो, क्योंकि आप एक महीने से यहाँ पर रह रहे हो। तो यहाँ से पार द्वार करना है, इसे पार करना है। तो कैसे करना है पार, इस तरह पार करना है कि नाव को नदी के पार ले जाना है। नेक्स्ट, अपने अपने अजनबी। जब देखो अपने इसमें जाएंगे तो अपने भी मिलेंगे अजनबी मिलेंगे। नाव में तुम सैर कर रहे हो, अपने भी मिलते हैं अजनबी मिलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है बारह खंबा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब ये आगे जाएंगे ना, तो छः खंबे इधर छः खंबे इधर मिलेंगे। तो क्या होगा, बारह खंबा इनको मिल जाएगा। या बारह खंबे, मान लो कोई स्टेशन बना रखा है नाव का, तो उसे बोल देगा बारह खंबा। बीनू भगत। अब इसमें पूछ लेगा कि इस नाव को कौन चला रहा है, इस नाव को कौन चला रहा है। देखो ये एक इंसान है, ये इंसान है, ये इसका नाम है बीनू भगत। बीनू भगत है ये नाव चलाएगा, डंडे ले रहा है, ठीक है। बीनू भगत है ये, कौन है ये, बीनू भगत। नेक्स्ट, सन्नाटे का छंद। अब देखो पानी इतना ज़्यादा हो गया नदी में, बहुत ज़्यादा, तो हमें क्या होगा, यार सन्नाटा छा जाएगा, पूरा सन्नाटा छा गया है, ठीक है। सन्नाटा छा गया। सुनहरे शैवाल। अब देखो पानी में शैवाल भी मिलते हैं ना, ये जो छोटे छोटे हरे पेड़ पौधे मिलते हैं, इनमें शैवाल मिलते हैं, ठीक है। शैवाल खई को बोलते हैं, खई पे जो वो रहते हैं ना। सागर मुद्रा। अब सागर में भी चलेगी तो मुद्रा पैसे मिलेंगे। अब तो नदी में चला रहे थे, अब हम सागर में चलाएंगे तो मुद्रा मिलेगी। तो सागर मुद्रा किसकी है, आज्ञा जी की है। मरुस्थल। अभी मरुस्थल में तो जाने के है नहीं। इन्होंने से पूछा था कि चलो तुम नदी में भी चला रहे हो, सागर में चला रहे हो, मरुस्थल में चलाओ। मरुस्थल में तो पानी ही नहीं होता ना, वहाँ रेत होते हैं। तो यहाँ पे इसकी भी मरुस्थल है, पूछ लिया था। यहाँ पे आकर इनकी गड्डी अटक गई है, ठीक है। ये आपको इस तरह याद कर लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, जो लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन जी। ये अपना आप से ही क्वेश्चन करते हैं। देखो ये एक थोड़े अजनबी टाइप ऐसे हैं, ये रातों परेशान रहते हैं, दिन में परेशान रहते हैं, रातों परेशान रहते हैं। तो इस तरह ये याद कर लेनी है। इनका क्या आता है, एक सीक्वेंस पूछ लेता है कि ये सीक्वेंस लगा दीजिए, 3 से 4 वे आपके सामने रचनाएं देगा और उसे सीक्वेंस से पूछ लेगा। मैं बताता हूँ। देखो, क्या भूलूँ क्या याद करूँ, इनकी पहली रचना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हरिवंश राय है, ये हरि के वंश के हैं। ये राय लेते फिरते हैं कि राय ले रहे हैं, क्या भूलूँ क्या याद करूँ। इस राय से क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। ये कह रहा है राय ले रहा है, क्या भूलूँ क्या याद करूँ, राय ले रहा है सबसे। तो ये हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, हरि को किसका कहते हैं, मधुसूदन कहते हैं। किसको कहते हैं, हरि को कहते हैं मधुसूदन। तो मधुसूदन कौन है, मधु तीनों किसकी है, हरिवंश राय की। और इसको याद कैसे कर लें, देखो सबसे पहला शाला जो होता है, गौशाला या किसी का घर होता है, शाला से यही कर लेते हैं। पहला घर जाएंगे, फिर बाला से मिलेंगे, फिर बाला से क्या करेंगे, कलश लेंगे हम, क्या लेंगे, कलश। फिर वो क्या कहेगा, अब घर जाओ ना, कलश निशाना मतलब रात को आना। तो इस सबक से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ये सबक पूरी क्या है, ट्रिक है, ठीक है। क्या है, सबक पूरी ट्रिक है इसकी। इस सबक से याद कर लेना है, SBK, ये तीनों क्या है, सबक से है। नेक्स्ट है खादी के फूल। अब क्या है, देखो
हरी के पास जाएंगे तो खादी के फूल चढ़ाएंगे हरी पर, हम गुलाब के या किसी चीज़ के अन्य के नहीं चढ़ाएंगे, खादी के फूल चढ़ाएंगे, सूत की माला और माला चढ़ाएंगे सूत की। ठीक है, बहुत ईजी है, इस हरी से रिलेट करना है, आगे से रिलेट करना है, दोनों कवि की मैंने आपको यह रचना याद करा दी है। तो बताइए ट्रिक कैसी लगी, कैसे आपको याद हुई, नहीं हुई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर याद नहीं हुई, फिर मैं दोबारा इससे भी अच्छी ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।